Exercise 1.1 question number 4. Identify the properties of equality and inequality of real numbers that justifies the statement. अब पहला क्वेश्चन देखिए 9x इज इक्वल टू 9x. आपने इक्वलिटी में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a इज इक्वल टू a, यानी दो कोई भी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब वो सेम ही है, सेम ही होती है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उसको आपने एक नाम सीखा था रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. ये आपके पास हो जाएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. फिर अगर इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो x प्लस 2 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. हम प्रॉपर्टीज की शेप में इसको रीड करते हैं. हमने पढ़ा था अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है तो a c के इक्वल हो सकता है. अब वो कैसे, मैंने आपको आसानी से समझने का एक रास्ता बताया था कि आप तीनों को एक सीरीज में लिख दें, एक लाइन में लिख दें कि a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c. तो अगर a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो दोनों में कॉमन क्या है b, तो अगर b को आप दरमियान में से हटा दें, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ना कि a और c आपस में इक्वल है. तो ये भी इसी तरह, ये मैंने उसी तरह आपको लिख के दिया, एक लाइन में लिख के दिया, क्योंकि दोनों में y कॉमन था. तो अगर मैं y को दरमियान में से हटा दूं, यानी दोनों y के इक्वल है, आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, आप यूं भी समझ सकते हैं, ठीक है. अगर y के इक्वल है तो फिर इनकी वैल्यूज भी इक्वल है. अब इस प्रॉपर्टी को क्या नाम आपने दिया था और आपने क्या सीखा था, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक हो गया. अब ये आपने देखें क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है कि इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ये प्रॉपर्टी भी आप पढ़ कर आए कि इफ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a, यानी कि दोनों वैल्यूज आपके पास सेम है, ठीक है ना. यानी कि अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होता है, ठीक है. अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं अगर इसको आपको फिर यूं लिख के दूं कि ऑफ इक्वलिटी, ठीक हो गया. अब हम ये प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं जिसमें आपको ये कह रहा है 3 इज लेस देन 4 मगर -3 इज ग्रेटर देन -4. आपको नंबर लाइन रीड करनी आनी चाहिए, ठीक है. आपके पास इस वक्त 4 जो है 3 से ग्रेटर है, मगर साइन चेंज होते ही जो है आपके पास -3 की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है. वो आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि सी आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू की, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू को यूं शो किया जाए कि इनइक्वलिटी का जो सिंबल है उसका पॉइंटेड पोर्शन किसी और वैल्यू की तरफ हो, तो ये बताता है कि 0 ग्रेटर है और जो सी है वो 0 से जो है वो स्मॉलर है, ठीक है, यानी कि लेस देन 0 है. तो लेस देन 0 जो होती है वैल्यू वो नेगेटिव होगी, ठीक है. ए भी कोई भी रियल नंबर है, तो जैसे ही आप ये तो आपके पास मैं अगर आपको यूं बता दूं कि a जो है वो आपके पास 3 है और b आपके पास 4 है और c कोई नेगेटिव वैल्यू, चलो -1 लेते हैं, तो अगर मैं इसके साथ जैसे ये 3 है और 4 है, इसी 3 के साथ अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस तरह 4 के साथ मैं -1 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये उसी वक्त इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक हो गया ना. तो ये बन जाता है -3, ये बन जाता है -4. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है. मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब इनइक्वलिटी का सिंबल है और मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई क्या करें -1, तो -1 के मल्टीप्लाई करते उस इनइक्वलिटी की जो का सिंबल है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है. तो आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी. ये तो आप पढ़ कर आए हैं, ठीक है ना, कि आप जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है. क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 5 हम कर रहे हैं. इफ 2y इज इक्वल टू 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50 देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50. आप देखें, अब आपको कोई ना कोई चीज कॉमन जरूर दिखाई देती होगी. पहली दो इक्वेशन में p कॉमन है, इसका मतलब है कि अगर p इसके इक्वल है और p इसके इक्वल है तो दोनों में p आपके पास कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ना कि दोनों p तो सेम है, तो अगर वो दोनों सेम है तो उनकी वैल्यूज भी सेम होगी, ठीक है. ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c देन a इज इक्वल टू c. मैंने आपको इस तरह जो है एक लाइन में भी रीड करना सीखा है कि a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c. अगर तीनों ही वैल्यू बराबर है तो हम इनकी एजेस की जो वैल्यू है a से हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों भी इक्वल है,
ठीक है। तो चाहे आप यूं रीड करें, चाहे मैंने ऐसे अगर P कॉमन था ऐसे लिख के शो किया कि P जैसे P के इक्वल है तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल है। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फिर आपके पास है x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये 4 कहाँ चला गया? ये कहीं नहीं गया। जैसे अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इस 4 को इस साइड पर ले जाऊं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया ना। तो जब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास पीछे क्या रह गया? x इज ग्रेटर देन y। तो आपने क्या किया? बेसिकली एडिशन का जो आपके पास सम था, ठीक है, तो आपने उसके थ्रू इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, इस रूल के थ्रू। तो उसको क्या कहेंगे? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। तो a और b कैसे ग्रेटर है कि ये दोनों कैंसिल हो गए। अमूमन बताया कैसे जाता है, जैसे कि मुझे c को उधर शिफ्ट करना है ना, तो मैं क्या करूंगी कि ये इस c को उधर शिफ्ट करना है, तो मुझे इस के दोनों साइड पर माइनस सी से जो है माइनस सी यूज करना पड़ेगा। अगर माइनस सी होता तो फिर मुझे प्लस सी यूज करना पड़ता। तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मेथड होता ये है। मगर आप हायर क्लासेस में जब मूव करते हैं तो फिर हम डायरेक्ट रीड करना सिखाते हैं कि अब माइनस ये दोनों टर्म्स हैं, जब प्लस 4 जो है इनइक्वलिटी के साइन से उस तरफ मूव करेगा तो ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। इस तरह अगर माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको पता है सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो पीछे आपके पास क्या रह गया? y रह गया। तो x इज ग्रेटर देन y। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये भी आप ये प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, मगर यहाँ इनइक्वलिटी में आपके पास आ गए 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9। तो देन 2 इज ऑल्सो लेस देन 9। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है। और वो उसमें आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। देखिए मैंने हर जगह आपको प्रॉपर्टी के थ्रू भी समझा दिया है और मैंने आपको वैल्यूज के थ्रू भी समझा दिया है। तो अगर मैं इसको लाइन में लिख दूं तो अगर तीनों ही वैल्यूज में आपके पास इस तरह का रिलेशन हो तो हम कह सकते हैं कि जो एजेस की वैल्यू है तो वो भी आपके पास 2 जो है वो लेस देन 9 है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? ये जो अब उन्होंने आपको ये वैल्यू दी हुई है ना, तो ये वैल्यू बेसिकली a और c को मल्टीप्लाई करने से उन्होंने दी हुई। ये प्रॉपर्टी भी आप पढ़ कर आ चुके हैं, ए सी इज लेस देन बी सी। तो ऐसा क्या हुआ कि इस सिंबल की जो है वो साइन की डायरेक्शन चेंज हो गई। बेसिकली आपने c जो वैल्यू थी उन्होंने आपको कंडीशन दे रखी है कि जो c है वो 0 से लेस है। जो 0 से लेस होती है वो वैल्यू कम होती है, जो कम होती है वो नेगेटिव होती है। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है नंबर लाइन को देख लेना, तो आपको खुद पता चल जाता है कि 0 से जो लेस वैल्यू है वो तो नेगेटिव में होगी, तो जो लेस देन 0 हम लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। तो बात तो क्लियर हो गई आपके पास कि मैं ऐसे कौन से नंबर जो है जो 18 में भी हो और वो 16 में भी हो, यानी कि कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है? तो वो 2 है आपके पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगला स्टेप देख रहे हैं ना कि आपको 9 मिला है। तो ऐसा क्या नंबर है कि मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 18 आ जाए? मैं ऐसा क्या नंबर है कि उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 16 आ जाए? तो इतना तो समझ आ ही जाता है कि आपके पास 2 का टेबल है, ठीक है ना। अब आप क्या ले रहे हैं? आपने a और b तो है 9 और 8 लिया हुआ है, ठीक है, मगर जो c है वो कोई नेगेटिव नंबर है। तो अब आप देखते हैं, या मैंने लिखा हुआ है आपके लिए कि -2 इंटू 9 19 है, -2 इंटू 8 16 है। अगर मैं इस 2 को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके पास लिखूं कि यहाँ पर -2 इंटू 9 है, ठीक है, और ये -2 इंटू 8 है। अब मैं इस -2 को उठा के इस साइड पर लाऊं तो ये इस पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जब आपने यहाँ शिफ्ट किया ये कैंसिल हो गया, तो अब इस सिंबल की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज किस तरफ हो जाएगी? अब ये जो है, अब ये स्मॉलर नहीं रहा बल्कि अब ये ग्रेटर हो चुका है, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। जब 2 कैंसिल हो गया तो 9 ग्रेटर हो गया। मैं एक बार फिर आपको ये करके दिखा दूं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इनइक्वलिटी का है तो साथ और भी ऐड कर सकते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ठीक हो गया। अब हम इस साइन की भी डायरेक्शन सही कर लेते क्योंकि तो अब कैंसिल हो चुका है। हाँ, यहाँ तो मैंने ठीक कर दिया। बस ये प्रॉपर्टीज आपको पता हो तो फिर इसको आंसर करना मुश्किल नहीं है।